हाय बच्चों। तो काफ़ी पढ़ाई चल रही है, काफ़ी मेहनत भी चल रही है, लेकिन कहीं न कहीं फिर भी डर लग रहा है, फिर भी लग रहा है कि मैम हम सब कुछ सही तो कर रहे हैं ना? मैम हम कुछ क्वेश्चंस तो गलत नहीं कर रहे हैं? मैम हम सही तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैम हम सही टेस्ट लगा रहे हैं क्या? मैम हम लोग थ्योरी सही तरीके से पढ़ रहे हैं? हमारे नोट्स तो सही है ना मैम? मैम पेपर वाले दिन क्या हम सही तो करेंगे ना? मार्क्स तो आएँगे ना मैम? मैम इस बार ही क्रैक करना है। मैम हम लोगों को एंग्ज़ायटी तो नहीं हो जाएगा? ये वाला प्रॉब्लम तो आई थिंक होगा। लेकिन देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये 5 दिन, है ना? जो अभी तक हुआ सो हुआ, लेकिन इन लास्ट 5 डेज़ में हमें गेम चेंज करना है। इन 5 डेज़ में सबसे इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव रहना है, सोचना है कि आप कर पाओगे, क्योंकि अगर आप नहीं कर पाओगे तो कौन कर पाएगा? आपने इतनी मेहनत करी है, सभी टीचर्स ने आपके साथ इतनी मेहनत करी है, तो उस पे भरोसा रखना है, खुद पे भरोसा रखना है और फिर लास्ट के दिन है रिवीजन नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो क्या आपको बातों को फॉलो करना है गिवन 2-3 दिन में, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना बच्चों। पहली बात, आप लोगों को रिवीजन करना है वीकर टॉपिक्स का इन गिवन 1-2 दिन में, क्योंकि उसके बाद आपको कोई नया टॉपिक नहीं चुनना है और उनको एक बार खत्म करके रख देना है, ताकि आप बाद में उसको ना उठाओ, क्योंकि आप लास्ट के 2-3 दिन में कुछ भी नया नहीं उठाओगे, क्योंकि उससे फिर ना कॉन्फिडेंस डाउन होगा और कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 2-3 दिन में हम केवल प्रैक्टिस करेंगे और केवल उन चीज़ों का प्रैक्टिस करेंगे जो पेपर में डायरेक्टली आ सकता है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये समझो कि आपकी वीकनेस क्या है, वीकनेस के हिसाब से पढ़ाई करो। हर बच्चे की वीकनेस अलग हो सकती है, तो जितने भी हम सेशंस करते हैं उसमें भी हम आपको सिखाते हैं कि आइडेंटिफाई करो कौन से चैप्टर में गलती कर रहे हो। टेस्ट सीरीज आप लोग फॉलो कर रहे होगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो करना। उसमें आपके मार्क्स जहाँ पे भी कम आ रहे हैं उसको उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करो। अगर टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं फॉलो करी है तो अब तो लास्ट मोमेंट है, एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ही आप लोग फॉलो कर सकते हो। आई थिंक मेरा 24/7 की जो टेस्ट सीरीज है वो सीयूटी के लिए बेस्ट है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके रिजल्ट्स के हिसाब से अपनी तैयारी को आगे लेकर चलो, ठीक है? तो लास्ट के जो 5 दिन है, स्टार्टिंग के 2 दिन अपने वीक टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करो और साथ में प्रैक्टिस पे फोकस करो, और लास्ट के जो 3 दिन रहेंगे उसमें हम फुल सिलेबस का रिवीजन करेंगे। देखो, हम बहुत बल्कि चीज़ें नहीं कर सकते हैं लास्ट के 3 दिन में, कॉन्फिडेंस पे काम करना है और वो आपको यहाँ पे हम करवा रहे होंगे। सो डू नॉट वरी एट ऑल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन, प्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं एंड कॉन्फिडेंस जो कि बनेगा जब हम प्रैक्टिस सही करेंगे, और आई थिंक हम लोग वो कर भी रहे हैं। तो भरोसा रखो खुद के ऊपर, बहुत मेहनत करी है आपने और करी है, इसमें कोई शक नहीं है, और अगर करी है तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। सो डू नॉट वरी एट ऑल, फोकस ऑन दिस प्लान, प्रैक्टिस करते रहो, और अगर कोई भी और प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर देना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम ही सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि तुम में वो बात है। तो अपने ऊपर भरोसा करो, क्योंकि मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है, और मुझे पूरा भरोसा उस मेहनत पे भी जो हम लोगों ने करी है। आई थिंक हम लोग करेंगे, और 15 मई को जो भी हमारे एग्जाम्स हैं उसमें हम डेफिनेटली बहुत अच्छे स्कोर कर रहे होंगे। सो जस्ट मैनिफेस्ट दिस थिंग, पॉजिटिव रहो और जो कर रहे हो उसी को फॉलो करो। अब चीज़ों को एक्सपेरिमेंट मत करना, कुछ नया मत करना, क्योंकि लास्ट के 5 दिन में यू जस्ट नीड टू फॉलो द थिंग्स दैट यू हैव बीन फॉलोइंग और जो आपके लिए वर्क ऑन करी है। डू नॉट ट्राई एनीथिंग न्यू। ऑल द बेस्ट, एंड आई होप सो ये बात सुन के आपको वो शक्ति और वो स्ट्रेंथ फील हुई होगी कि आप लोग सही दिशा में हो, आपको बस करना है और रुकना नहीं है। ऑल द बेस्ट बच्चों, और गो फॉर इट।